नमस्कार दोस्तों, किशोर टेक सपोर्ट चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा नाम किशोर ठाकुर कच्छ गुजरात से। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है, हमारे पास एक 40 इंच का सैमसंग चाइना मॉडल है जो कि नो डिस्प्ले प्रॉब्लम में हमारे पास आया हुआ है। इसमें किसी तरह का ग्राफिक्स नहीं बन रहा है। बैकलाइट ओके है लेकिन ग्राफिक हमारा नहीं बन रहा है। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इसमें कहाँ पर फॉल्ट है फ्रेंड्स। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है फ्रेंड्स, तो अंत तक देखना, काफ़ी कुछ हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अगर पसंद आए आपको तो लाइक कर देना फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं शुरू। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ये एक सैमसंग कंपनी का एलईडी टीवी है जो कि नो डिस्प्ले प्रॉब्लम में हमारे पास आया हुआ है। तो इसको मैं स्टैंड बाय करता हूँ तो आप देख सकते हो ये स्टैंड बाय बिल्कुल हो चुका है और बैक लाइट भी हमारा यहाँ पे आ चुका है। आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैक लाइट आ रहा है, लेकिन कोई इसमें ग्राफिक नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको खोल के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा फ्रेंड्स, तो वीडियो में बने रहना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि हमने टीवी को खोल लिया है और ये इसका मॉडल नंबर है, आप देख सकते हो। ये इसका पैनल नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी बेसिक सप्लाई चेक करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। पहले तो हमारी वीसीसी सप्लाई जो कि 12 वोल्ट रहती है, तो ये 12 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है। हमारी फ्यूज़ के इस साइड भी बिल्कुल सही है और यहाँ पर हमारी DC to DC IC है, ये गामा IC हमारी है और ये टी-कोन प्रोसेसर है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग इसकी बूस्टिंग सप्लाई चेक करेंगे कि हमारा VGH, VGL, AVDD आ रहा है कि नहीं आ रहा है फ्रेंड। पहले तो सब हम यही चेक करेंगे। यहाँ पे ये कॉइल है हमारी 3.3 की, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2.7 सप्लाई आ रही है हमारी और ये बूस्टिंग सप्लाई भी हमारी नहीं बन रही है, जो कि यहाँ पे AVDD 15 वोल्ट के करीब बनना चाहिए, जो कि हमारी यहाँ पे नहीं बन रही है। और यहाँ पर VGL की सप्लाई है, ये -6 वोल्ट की परफेक्ट आ रही है। तो यहाँ पर VGH है, आप देख सकते हो यहाँ पे VGH की सप्लाई है। तो यहाँ पे जब मैं चेक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ सप्लाई आप देख सकते हो मीटर में नहीं आ रही है यहाँ पे। तो अभी देखेंगे कि हमारा इसमें कोई तो शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि हमारे 3.3 भी कम बन रही है। तो पहले PF बारी बारी से चेक करेंगे और इसमें एक है कि आप ये FFC केबल निकाल के देख सकते हो कि हमारा इस साइड तो शॉर्टिंग नहीं है। तो ये केबल को निकाल के चेक करेंगे कि हमारा फॉल्ट यहाँ साइड है या इस साइड है। तो वीडियो में बने रहना फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो हमने सभी PF को बारी बारी से चेक किया और ये FFC केबल निकाल के भी हमने इसी साइड चेक कर लिया। और VGH जो लाइन है हमको यहाँ पे, ये VGH की लाइन है। VGH की लाइन में हमको ये PF एक शॉर्ट मिला। तो अभी मैं चालू करता हूँ टीवी को, ये चालू हो चुका है और ये बैक लाइट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आ चुका है। तो अभी हम लोग चेक करेंगे कि हमारी VGL सप्लाई यहाँ पे VGH की आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये VGH की सप्लाई है फ्रेंड, आप देख सकते हो कि 35 की सप्लाई यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। और यहाँ पे जो 3.3 की सप्लाई जो नहीं आ रही थी, कम आ रही थी, वो भी यहाँ पे सही आ रही है। और ये हमारा AVDD सप्लाई यहाँ, ये भी 15 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है।
लेकिन जब हमने चेक किया तो अभी भी हमारा कोई ग्राफिक इसमें नहीं बन रहा है। आप देख सकते हो कोई ग्राफिक इसमें नहीं है, लेकिन बैकलाइट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आ रही है। तो हमने इसको बारीकी से देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे मॉइस्चर लगा है बिल्कुल, आप देख सकते हो इस कोने पे, आप देख सकते हो। तो इस आईसी को रिसोल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा ग्राफिक बन रहा है या नहीं बन रहा है। पहले इसकी LVDS की जो वोल्टेज रहती है वो चेक करेंगे हम लोग। यहाँ पे ये LVDS को RDX में ये कन्वर्ट करती है, ये हमारे टीकॉन प्रोसेसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितना आ रहा है 0.74, और यहाँ पे 1.4, यहाँ पे ये भी हमारा 1. और यहाँ पे भी 1.4, ये सही है। यहाँ पे भी सही आ रहा है, और यहाँ पे भी सही आ रहा है, यहाँ पे भी सही आ रहा है, यहाँ भी सही है, और यहाँ भी सही है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2.73 की यहाँ पे सप्लाई आ रही है, जो कि सही नहीं है। ये लास्ट पॉइंट पे भी सही नहीं आ रही है, और ये यहाँ से फर्स्ट पॉइंट पे इसमें भी हमको सप्लाई सही नहीं लग रही है। तो इसको हम लोग पहले देखेंगे कि हमारा ये टीकॉन प्रोसेसर है उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो में दिख नहीं रहे परफेक्ट, लेकिन यहाँ पे मॉइस्चर लगा हुआ है। तो इसको रिसोल्व करेंगे और बारीकी से इसको साफ़ करने के बाद देखेंगे कि हमारा कुछ ग्राफिक बन रहा है या नहीं बन रहा है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमने आईसी को हॉट गन के माध्यम से बिल्कुल यहाँ पे सोल्डिंग करके रखा है, और इसकी सभी लेग आप देख सकते हो कि बिल्कुल परफेक्ट क्लियर हो चुकी है। पहले हमने चेक किया था तो यहाँ पे इस साइड हमको बिल्कुल ही मॉइस्चर लग रहा था, अभी ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। तो इसको हम थोड़ा सूखने देते हैं, बाद में टीवी को चालू करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये पैनल बहुत ही 40 इंच में चाइनीज़ मॉडल में बहुत ही आता है ये पैनल। आपने बहुत बार ये प्रॉब्लम इसमें देखा होगा। तो फ्रेंड्स ये सूख चुका है, और हम इसकी लाइट को बंद कर देते हैं। ये बैकलाइट यहाँ पे आ चुकी है। तो अभी हम इसका पहले जो सप्लाई हमारी आ रही थी उसको चेक करेंगे कि हमारी सप्लाई यहाँ पे परफेक्ट आई है या नहीं है। यहाँ पे तो सही आ रही थी। इसका जो फर्स्ट नंबर पॉइंट था आप देख सकते हो, यहाँ पहले कितनी सप्लाई आ रही थी 0.97 सप्लाई आ रही थी, और यहाँ पे आपने देखा होगा कि लास्ट में हमको 2.27 की सप्लाई यहाँ पे आ रही थी। अभी सप्लाई हमारी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आ चुकी है। तो अभी ये जो भी हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाना चाहिए मेरे अंदाज से। तो इसको देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये चालू हो चुका है। HDMI लिखा भी आ चुका है, आप देख सकते हो। बिल्कुल ये फॉल्ट सॉल्व हो चुका है फ्रेंड्स। इसकी मैं वीडियो में आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो। तो इसकी मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आपको फ्रेंड। इसी तरह का वीडियो हम इस चैनल पे लाते हैं फ्रेंड्स, कोई एडिटिंग वीडियो नहीं लाते। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अभी वीडियो की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि सेटअप करना पड़ेगा, सभी HDMI ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ये आप देख सकते हो बिल्कुल सही हो चुका है। तो आज के लिए फ्रेंड यही था वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।